कुछ लोग सामने के मंजर को देखकर दंग रह गए। एक ज़ोंबी माँ अपने बच्चे की गाड़ी धकेलते हुए ज़ोंबियों के हजूम के बीच से गुजर रही थी। ज़ोंबियों का ऐसा माँ जैसा रवैया दिखाना निहायत ही नायाब था। एक औरत आगे बढ़ी ताकि देख सके कि बच्चा जिंदा है या नहीं। उसने जानबूझकर अपने पाँव से गाड़ी को रोक दिया। उसकी साथी औरत खौफ से कांप उठी। गाड़ी पर रखी हिलती हुई चादर इस बात की निशानी थी कि शायद अंदर बच्चा जिंदा है। औरत ने देखा कि ज़ोंबी माँ अभी पूरी तरह जाग गई नहीं है, तो उसने एहतियात से चादर उठाई, लेकिन अंदर बच्चा नहीं बल्कि एक चूहा था जो लाश का गोश्त खा रहा था। औरत की आवाज से ज़ोंबी जाग गए। कर्नल ने फौरन गोली चला दी, लेकिन उससे जंजीर अमलिया ने चेन रिएक्शन शुरू हो गया। अच्छा हुआ कि सबके हथियारों पर साइलेंसर लगे हुए और लड़ते लड़ते पीछे हटे और एक रिहायशी इमारत में जा। मगर सवाल ये था, शहर में इतने ज़ोंबी क्यों जमा थे और वो सोए हुए क्यों? छोटी मई ने अपनी पैदाइश के बारे में पूछा। डॉक्टर बाई ने बताया, जब ज़ोंबी वायरस पहली बार फैला तो मुतासरा हामला औरतों ने वायरस अपने बच्चों के रहम के जरिए मुंतकिल किया। ऐसे बच्चे पहले अपनी माँ के अंदरूनी अज़ा खा जाते हैं, फिर माँ के पेट को पाड़कर बाहर निकलते हैं। इनमें इंसान की अक्ल बाकी रहती है, लेकिन ज़ोंबियों जैसी खून की प्यासी भी मौजूद है। यानी वो आधी इंसान और आधे ज़ोंबी थे। अगले दिन जब सब शहर से निकलना चाहते थे तो देखा कि बाहर ज़ोंबी पहले से ज्यादा तादाद में मौजूद है। बगैर नुकसान के निकलना अब नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में छोटी मई ने खुद आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने कहा कि वो ज़ोंबियों को बहला सकती है। वो आहिस्ता आहिस्ता भीड़ के दरमियान से गुजरी। ज़ोंबियों ने वाकई उस पर हमला नहीं किया। उसने उनके चेहरे गौर से देखे और यकीन कर लिया कि वो उन जैसे नहीं है। मगर अचानक एक बिल्ली सामने आ गई, जिसे देखकर उसकी भूख जाग उठी। उसने बिल्ली को पकड़ कर खा लिया। फिर उसे एक अपार्टमेंट में एक कुत्ता मिला। वो कुत्ते को उठाकर हुजूम की तरफ ले गई। कुत्ते के भौंकने से ज़ोंबियों की तवज्जो हट गई। सब ज़ोंबी आवाज की पीछे दौड़े और बाकी लोग बच निकले। उसके बाद छोटी मई ने खुद ही मास्क और हथकड़ी पहनने की फरमाइश की। सबका एतमाद उस पर बढ़ने लगा। उसकी मदद से वो लोग शहर के मरकज तक पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने कुछ ज़ोंबी लाशों के ढेर देखा। लाशों से बिनें आग रही थी और उन पर पल लगे हुए थे। छोटी मई डर गई कि कहीं इसका हाल भी ऐसा ना हो। अजीब बात ये थी कि जितने वो शहर के बीचों बीच पहुंचते गए, ज़ोंबियों की तादाद कम होती गई, यहाँ तक कि एक भी ज़ोंबी नजर न आया। और तभी उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया।